हम देख रहे थे किस तरीके से भारतीय टीम लगातार दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा मेहताज को चौथे नंबर पर भेजा जा रहा था, जबकि उन्हें 3 नंबर पर थोड़े मुकाबलों में आना चाहिए था, जहां पर आवश्यकता उनकी थी। अगली गेंद ऑस्ट्रम की लाइन में गुडलैंड की गेंद थी। बल्लेबाज डैरल मिचेल ने बैकफुट पर जाते हुए इस गेंद को रक्षात्मक अंदाज में खेल दिया। गेंदबाज के हाथों में राशिद ने गेंद को रोका है। डॉट बॉल आता हुआ स्कोर बना रहेगा 123 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। तो मैच परिस्थिति को देखते हुए तेज बल्लेबाजी करना जानते हैं डैरल मिचेल, और मैच की परिस्थिति अगर काफी गंभीर है, परेशानी में है यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम, तो उस समय पर धीमी बल्लेबाजी भी करना जानते हैं, विकेट बचाना भी जानते हैं, और ये बहुत ज्यादा कीमती खिलाड़ी फिर मिचेल को बना देता है। गेंदबाजी लेकर आएंगे राशिद। इस ओवर की अगली गेंद मिडलस्टोन की लाइन में फुल पिच गेंद थी। बल्लेबाज ने गेंद को ऑन ड्राइव करते हुए खेला लॉन्ग ऑन पर। 1 रन आया है इस ओवर की तीसरी गेंद पर। स्ट्राइक है अब ग्लेन फिलिप्स के पास, और फिलिप्स सामना करेंगे आदिल रशीद की गेंदबाजी का। इस ओवर की अगली गेंद लेकर आने से पहले फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए आदिल रशीद लगातार। कमेंट्स में प्रदीप कहते हुए कि न्यूजीलैंड के लिए इस मुकाबले में कोई मौका ही नहीं है जीतने का। उनका मानना है कि पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम ये मैच जीतने वाली है। अगली गेंद ऑस्ट्रम के बाहर गुडलैंड की गेंद थी। बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाते हुए कट किया, खेला पॉइंट की दिशा में। 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग हुई, कोई रन लेने का मौका नहीं दिया फील्डर ने। तेज तर्रार थ्रो सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अपने आप को अगर देखा जाए स्थिर भी नहीं किया था फील्डर ने। रेहान अहमद नजर आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते ही थ्रो दे मारा। इस ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए वापस तैयार गेंदबाज ऑस्ट्रम की लाइन में गुडलैंड की गेंद थी। ग्लेन फिलिप्स ने बैकफुट पर जाते हुए इस गेंद को ड्राइव किया, खेला लॉन्ग ऑफ पर। बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता, एक और रन आ चुका है, और न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर होता हुआ 125 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। ग्लेन फिलिप्स अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार, माफ कीजिएगा, आदिल रशीद। डैरल मिचेल है स्ट्राइक पर, 1 रन पर हैं। 2 गेंदों का सामना इन्होंने किया है, और इस ओवर में बाउंड्री देखना है क्या लगाने के लिए जाएंगे, क्योंकि ओवर की कोई बाउंड्री नहीं आई है। 2 ही रन केवल आदिल रशीद ने दिए हैं। बहुत ही ज्यादा अनुशासन से भरपूर गेंदबाजी। अगली गेंद ऑस्ट्रम के बाहर फुल पिच गेंद थी, गूगली गेंद इस बार। बल्लेबाज बाहर घुमाव ले रही गेंद को खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद अंदर आ गई, बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगी, फिर पैड पर और बगल में ही गिरी है। हल्की अपील जरूर की गई स्लिप खिलाड़ी और साथ ही में विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन बल्लेबाज बच चुके हैं। डॉट बॉल आता हुआ 15 ओवरों की समाप्ति हुई। न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर है 125 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। ग्लेन फिलिप्स अगर देखा जाए 32 रनों पर हैं, वहीं पर दूसरी तरफ डैरल मिचेल नए बल्लेबाज अब 1 रन पर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और इंग्लैंड की टीम की हल्की वापसी जरूर हुई है, क्योंकि पिछले ओवर में आदिल रशीद ने ना केवल विकेट लिया, लेकिन साथ ही में किफायती गेंदबाजी करते हुए केवल 2 ही रन दिए। 125 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी करने के लिए किसे बुलाया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आखिरी 5 ओवर्स अब आने बाकी हैं न्यूजीलैंड की पारी में। ग्लेन फिलिप्स ने 32 रन बनाए हैं, 21 गेंदों का सामना किया है। डैरल मिचेल इस समय 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। रेहान अहमद गेंदबाजी करेंगे। फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, फुल टॉस बनाते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया ग्लेन फिलिप्स ने, और सीधे गेंद गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। दोनों ही काफी तेज गति से रन भागने के लिए जाने जाते हैं। और आपको याद होगा कि भारत के खिलाफ में जो तीसरा 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ था, इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ में 200 रनों की साझेदारी की थी, उससे भी ज्यादा रनों की। और उस साझेदारी में खूब बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को मिला था, और इस बार भी उसी तरीके से भागे, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। अगली गेंद रेहान अहमद, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बैकफुट पर गए, गेंद को कट किया, लेकिन सीधे डीप कवर्स की क्षेत्र में गेंद गई थी। शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद थे जो फ्रार था, जब तक गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो करते, हालांकि हाथों से गेंद छिटक गई थी, और बल्लेबाज ने भाग करके आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया। स्कोर इस समय 128 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज डैरल मिचेल इस समय 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया है। रेहान गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से गुडलैंड का गेंद लेग स्टंप पर थी, गुगली थी, टप्पा खा करके अंदर आई थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को ड्राइव किया, सीधे गेंद गई है इस पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे, और इस सिंगल के साथ स्कोर अब न्यूजीलैंड की टीम का 129 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। गुडलैंड पर गेंद इस पर लेग स्टंप पर थी, टप्पा खाकर की गेंद अंदर की तरफ आई थी, गुगली थी, और इस गेंद को बल्लेबाज ने पुल कर दिया था सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे। .4 ओवर के बाद में 130 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी,
डेरिल मिचेल के लिए बल्ला चलाया था, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी और सीधे गेंद गई है इस बार डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। एक और गुगली गेंद थी, इस बार गेंद को पढ़ नहीं पाए थे डेरिल मिचेल, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी, सीधे गेंद गई है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर फिलहाल 131 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद शॉट ऑफ गुडन गेंद ऑफ से बाहर थी। कोई बड़े शॉट लगाने के मूड में नजर आ रहे थे ग्लेन फिलिप्स, लेकिन चप्पा खाकर की गेंद बाहर की तरफ निकली थी और इस बार बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी और सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गई है। 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे। ओवर की समाप्ति हो जाएगी और इस समय न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर है 132 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 16 ओवर की समाप्ति के बाद में आखिरी 4 ओवर सभी आने बाकी हैं। तो यहां से न्यूजीलैंड की टीम जरूर कोशिश करेगी आखिरी 4 ओवर से, यानी कि 24 गेंदों में कम से कम 40 रन बनाने की, कम से कम अपने स्कोर को 175 के आसपास ले जाने की। आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। प्रकाश कत्याल जी जुड़ चुके हैं, प्रेम जी जुड़ चुके हैं, महेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, शेख जी जुड़ चुके हैं, अंजलि जी, शाहनवाज जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और अलानी जी का भी स्वागत करेंगे, देवाशीष जी का भी स्वागत करेंगे। इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स 37 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 25 गेंदों का सामना किया है। लियाम डॉसन गेंदबाजी करेंगे अराउंड द विकेट। पहली गेंद शॉट ऑफ गुडन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट किया इस बार गेंद को बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने। सीधे गेंद गई है डीप कवर के क्षेत्र में। 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे और सिंगल के साथ स्कोर अब 133 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 16.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। सामने तैयार एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज डेरिल मिचेल 3 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया है। लियाम डॉसन गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ का स्पिन गेंदबाज, फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्ला चलाया था, स्लॉग स्वीप मारने के लिए गए थे, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी। उसके बाद गेंद लेग स्टंप से के बिल्कुल बगल से होती हुई गई थी। शॉट फाइनल के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, कोई रन नहीं। 133 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर की तीसरी गेंद करेंगे गेंदबाज। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज लियाम डॉसन गेंदबाजी करेंगे। गुडलैंड पर गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी। रिवर्स स्वीप मारने के लिए गए थे बल्लेबाज। बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। 133 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर में अभी भी 3 गेंदें आने बाकी हैं। लियाम डॉसन गेंदबाजी करेंगे। फ्लाइटेड गेंद मिडल स्टंप पर थी, हवा में गेंद को खेला, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, डेरिल मिचेल का विकेट निकाल देंगे लियाम डॉसन। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला था, खिलाड़ी गेंद के नीचे आउट हो जाएंगे। 5वें विकेट का पतन होगा और इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में वापसी की है 133 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हालांकि सेकंड हाफ में ये विकेट क्या और स्लो हो जाएगी ये देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान के फैंस जरूर चाहेंगे कि आज इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम को इंग्लैंड हरा दे, ताकि उनके पास कल कुछ मौका जरूर बने। 133 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 16.4 ओवर के बाद में मुक्ति जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राम भाई जुड़ चुके हैं, समर जी जुड़ चुके हैं, प्रकाश कात्याल जी जुड़ चुके हैं, लेट्स प्ले भाई भी जुड़ते हुए। मिचेल सेंटर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 34 साल के हैं। 132 मैचेस में 1031 रन, एवरेज 21 का है, स्ट्राइक रेट 132 का है, 2 अर्धशतक। इस मैच में जीतने के लिए अब न्यूजीलैंड की टीम को कम से कम 175 रन तो बनाने होंगे। एक ऐसा स्कोर जो कि इंग्लैंड को आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये पल्ले कल्ले का मैदान नहीं है जहां पर कि आप रन चेज अच्छे से कर लेंगे। इस मैदान पर रन बनाने में सेकंड हाफ में दिक्कतों का सामना जरूर करना होता है। यहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस ही अब तक हमने देखे हैं। जो श्रीलंका का मैच हुआ था अगेंस्ट न्यूजीलैंड,
वो भी इसी मैदान पर खेला गया था और श्रीलंका की टीम बहुत बड़े अंतर से मैच हारी थी। और देव जी का स्वागत करेंगे, विष्णु जी का, तेजनाथ जी का, अघोरी बाबा का और क्रेजी बॉय का, राजवीर सिंह जी का भी स्वागत करेंगे। इस समय गेंदबाजी करने के लिए आएंगे लियाम डॉसन। इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर। इस पर गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, ड्राइव किया गेंद को लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा इस समय न्यूजीलैंड की टीम का 134 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 16.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज लियाम डॉसन। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स। गुड लेंथ पर गेंद लेकिन लेग स्टंप पर थी और इस पर बैकफुट पर चले गए थे बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। कलाइयों के सहारे गेंद को फ्लिक किया था शॉर्ट मिड विकेट की क्षेत्र में। सिंगल लेंगे, ओवर की समाप्ति हो जाएगी। स्कोर इस समय न्यूजीलैंड की टीम का 135 रन 5 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति के बाद में। आने वाले मैचेस की अगर हम बात करें तो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान कल मैच कैंडी में खेला जाएगा। इसके अलावा जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में मैच नई दिल्ली में खेला जाएगा और फिर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में मैच, जो कि आखिरी मैच होगा सुपर 8 का, कोलकाता में खेला जाएगा। सादिक अंसारी जी का स्वागत करेंगे, निखिल जी का स्वागत करेंगे, ब्रजेश जी का, विष्णु जी का, SF जी का भी और उत्तम जी का भी स्वागत करेंगे। तमाम दोस्तों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस ओवर की अब अगली गेंद करने के लिए आएंगे, जो कि पहली गेंद होगी। विल जैक्स गेंदबाजी करेंगे। इस पर गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ला चलाया था बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने। बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद जाकर के सीधे मिडिल स्टंप पर लगेगी। गेंद टर्न हो रही है और साथ में देखें तो स्लो टर्न हो रही है। शॉट लगाना इतना आसान है नहीं। बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आए, सीधे बल्लेबाज मिस कर गए। ग्लेन फिलिप्स आउट हो जाएंगे। 39 रन बनाए, हालांकि फिर भी इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। 28 गेंदों का सामना किया, लेकिन इस समय आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए 17.1 ओवर के बाद में स्कोर इस समय न्यूजीलैंड की टीम का 135 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब बैटिंग करने के लिए मैकॉन्ची आ रहे हैं। पिछले मैच में इन्होंने कमाल की बैटिंग की थी मैकॉन्ची ने। क्या आज इनके बल्ले से एक और अच्छी पारी देखने को मिलेगी? पहली गेंद का सामना करेंगे। धर्म जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र साहू जी, समर जी, अभिषेक यादव जी, यश जी, राजेश कौशियाल जी का भी स्वागत करेंगे। गोल मैकॉन्ची, T20 करियर 109 मैचेस, हालांकि ये ओवरऑल करियर है इनका, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस बहुत ज्यादा खेले नहीं है मैकॉन्ची। लेकिन जितने भी खेले हैं, पिछला मैच इनका बहुत ही शानदार रहा था। बहुत कमाल की इन्होंने बैटिंग की। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। इस समय गेंदबाजी करने के लिए आएंगे एक बार फिर से गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स। हालांकि इस समय विल जैक्स ग्लेन फिलिप्स का विकेट निकाला था और इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। इस समय ग्लेन फिलिप्स अराउंड द विकेट, शॉट ऑफ गुडन गेंद ऑफ स्टंप्स मार थी, बैकफुट पर गए, हल्के हाथों से गेंद को खेला था, लेकिन सीधे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। ओवर की अगली गेंद, गुड लेंथ पर गेंद, इस बार लेग स्टंप पर थी और इस बार गेंद को स्वीप कर दिया बल्लेबाज मैकॉन्ची ने। सीधे गेंद गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। महत्वपूर्ण चौका। न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 139 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से रन बनाने बहुत जरूरी हैं। अगली गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए मैकॉन्ची और इस समय दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। गुड लेंथ पर गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर थी।
ड्राइव किया गेंद को, लेकिन सीधे गेंद गई है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। 1 रन के लिए 140 रन 6 विकेट के नुकसान पर। चंद्रकांत नायक जी का स्वागत करेंगे, कनाडा वैंकूवर से हमें सुन रहे हैं। मुक्ति जी का भी और वाजिद जी का, विष्णु जी का भी स्वागत करेंगे, सूरज जी का और अलानी ब्रह्मा जी का, वैशाली जी का भी। शॉट ऑफ गुड रन गेंद इस पर मिडिल स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर के कप्तान मिचेल सेंटनर ने गेंद को पंच किया। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 141 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 17.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। सैयद हक जी हमें बॉस्टन यूएसए से सुन रहे हैं। राजेश जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोजीद जी, विशेष जी और लक्ष्मण राम जी का भी स्वागत करेंगे। प्रिया जी का भी। शॉट ऑफ गुड रन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बैकफुट पर गए, गेंद को कट किया, लेकिन सीधे गेंद गई है डीप कवर के क्षेत्र में और आसानी के साथ मैकॉन्ची को सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। इस समय न्यूजीलैंड की टीम का कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब 142 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 18 ओवर की समाप्ति के बाद में यहां से 2 ओवर्स आने बाकी हैं और इन 2 ओवर्स में यानी कि 12 गेंदों में न्यूजीलैंड की टीम इस पिच को देखते हुए कम से कम 25 रन बनाने के बारे में जरूर सोचेगी। अगर 20 रन भी बनाती है तो 162 रन तक न्यूजीलैंड की टीम पहुंचेगी। हालांकि सेकेंड हाफ में रन बनाना क्या आसान होगा। न्यूजीलैंड के पास में भी क्वालिटी स्पिनर्स हैं, मैकॉन्ची है इनके पास में, ईश सोरी इनके पास में है, इसके अलावा रचिन रविंद्र हैं और फिर मिचेल सेंटनर हैं जो कि कप्तान है और अगर जरूरत पड़ी तो ये ग्लेन फिलिप्स से भी गेंदबाजी करा सकते हैं जो कि स्पिन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। मैट हेनरी इनके पास में ठीक ठाक गति से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं। पहली गेंद अराउंड द विकेट, राशिद इस समय गेंदबाजी करेंगे और सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से बल्लेबाज इस समय मैकॉन्ची। गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, रिवर्स स्वीप मारने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई है इस बार विकेट कीपर के हाथों में, रन बनाने का इस पर कोई मौका नहीं और इस समय 142 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो राजधानी है श्रीलंका की और यहाँ पर तमाम फैंस मौजूद हैं, इंग्लैंड के भी न्यूजीलैंड के भी। अगली गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज इस समय आदिल रशीद। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ड्राइव किया, हवा में गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। विल जैक्स गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, लेकिन बल्लेबाज ने भाग करके आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो किया था लेकिन मिचेल सेंटनर क्रीज में पहुंच चुके थे और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब न्यूजीलैंड की टीम का 144 रन 6 विकेट के नुकसान पर। राशिद खान इस ओवर की अब तीसरी गेंद करेंगे। शॉट ऑफ गुड रन गेंद गोगली थी, मिडिल स्टंप पर टप्पा खाकर के गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही थी। वाइड का इशारा इस समय अंपायर की तरफ से आता हुआ। न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 145 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज राशिद खान। इस ओवर की तीसरी गेंद, फ्लाइटेड गेंद एक बार फिर से राशिद खान की मिडिल स्टंप पर। स्लॉग स्वीप मारने के लिए गए थे मैकॉन्ची, लेकिन सीधे गेंद जाकर के हाथों में लगी है। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 145 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी हैं। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे एक बार फिर से गेंदबाज आदिल रशीद, राइट आर्म ओवर द विकेट। गुड तरकीन ऑफ स्टंप पर थी, बल्ला चलाया था एक बार फिर से बल्लेबाज मैकॉन्ची ने, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। सीधे गेंद थाई पैड पर लगी, लेकिन रन बनाने का